हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड इस वीक के ट्रेडिंग सेशंस में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है, तो मैं आपके साथ में उसे शेयर करने वाला हूँ। एंड ये आपकी एडवांस एंट्री से रिलेटेड होगी, सो इसलिए वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। फ्रेंड्स, पहले हम इसे ड्राइंग में समझेंगे, देन उसके बाद हम इसे रियल चार्ट में भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये चौक बेस्ड एंट्री मॉड्यूल है जिसमें हम एडवांस एंट्री सेटअप फाइंड आउट करने वाले हैं। आपको पता होगा कि ये जो चौक बेस्ड एंट्री मॉड्यूल है, इसमें चौक मिलने के बाद हमें इंड्यूसमेंट का वेट करना रहता है। उसके बाद हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। बट गाइस, एडवांस एंट्री सेटअप पे ना आप विथआउट ऑर्डर ब्लॉक भी इसमें बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर देखा जाए तो आपके ऑर्डर ब्लॉक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना आपका इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपका मार्केट है ना, चौक मिलने के बाद में एक इंड्यूसमेंट यहाँ पर क्रिएट करता है, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट कैसे मिला? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक वैलिड इंड्यूसमेंट देखने को मिलता है। ओके, सो गाइज हमें यहाँ पर इंड्यूसमेंट मिल गया है, बट यहाँ पर हमारा कोई भी अनमिटिगेटेड या फिर हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर फाइंड आउट नहीं होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास अभी सिर्फ इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर कोई सा भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। सो गाइज ऐसे में आप क्या करोगे पता है, आपका प्राइस ना नीचे आता है, एंड ये जो इंड्यूसमेंट है ना, इसे अगर स्वीप करता है, एंड स्वीप करने के बाद में गाइस क्लोजिंग इसके अबव देता है। ये जो लो है ना, इसे स्वीप करता है एंड क्लोजिंग इसके अबव देता है। सो गाइस ऐसे में क्या करोगे, यहाँ पर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, और छोटे से एसएल के साथ। जिस कैंडल ने ना आपका इंड्यूसमेंट स्वीप किया है, जस्ट उसके नीचे आपका एसएल रहेगा, एंड यहाँ पर एक बाय ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो विदाउट एनी ऑर्डर ब्लॉक। एंड गाइज, इस एडवांस एंट्री सेटअप को आप कंटिन्यूशन में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो, बुलिश मार्केट है एंड हमें यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, एंड एक हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप इससे में क्या करोगे, अगर आपका प्राइस इंड्यूसमेंट स्वीप करता है ना, एंड क्लोजिंग इसके अबव देता है, ये जो लो है इसके अबव देता है, तो यहाँ पर आप एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट गाइज इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, वो 50-50 रहेगी, बिकॉज आपका जो एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो पेंडिंग है, ठीक है। बट बाय चांस अगर आपका प्राइस आपके फेवर में जाता है ना, तो 100% इसकी गारंटी है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले थे ना, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। इंड्यूसमेंट स्वीप होने पर ही वो मार्केट को अपसाइड ले जाते हैं, ठीक है। एंड बाद में अगर आपका प्राइस कभी नीचे आता है ना, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो गई है। बिकॉज यहाँ जो बायर थे ना, वो यहाँ शिफ्ट होके ऑलरेडी मार्केट को ऊपर ले जा चुके हैं। गाइज ये मैं आपको इस पर माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो आप इसे भी नोटिस करना है, ठीक है। हम आ गए हैं रियल चार्ट में, एंड डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन सा सेटअप कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज देखो, आपके स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ना सिर्फ 3 ही सेटअप है। पहला आपका चौक बेस एंट्री मॉड्यूल, दूसरा है फ्लिप एंट्री मॉड्यूल, एंड तीसरा है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। एंड बाकी और भी एंट्री है, बट वो सारी एंट्री इन्हीं 3 एंट्री में से निकली है, ठीक है। तो देखो गाइज, जो पहली एंट्री ना चौक बेस एंट्री मॉड्यूल, वो है आपका रिवर्सल ट्रेड। अब मार्केट यहाँ पर बियरिश है, ठीक है। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ पर बियरिश है। एंड आपको अगर बियरिश मार्केट में बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ना, तो आप सिर्फ फोकस करोगे चौक बेस एंट्री मॉड्यूल में, क्योंकि वो सेटअप ही है रिवर्सल ट्रेड के लिए, ठीक है। एंड बाकी जो फ्लिप एंट्री मॉड्यूल एंड सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो आप मेजर ट्रेंड के साथ में उस सेटअप को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। उसे कभी भी मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में यूज़ मत करना अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। 14 अगस्त को हम एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, एंड इसके पीछे का 2 रीज़न रहता है। उस दिन मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपन होता है, एंड उसके गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट कंटिन्यू फॉल करता है। तो इसलिए हम एक बाय ट्रेड यहाँ पर फाइंड आउट करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री में जाते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि कोई सा क्या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पर है कि नहीं। तो अब हम चलते हैं प्रीवियस हिस्ट्री में। आ गए हैं प्रीवियस हिस्ट्री में, एंड यहाँ पर हमें एक अनमिटिगेटेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। एंड गाइस, हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो ना, तो उसके आसपास चेक किया करो कि कोई सा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो तो नहीं है। बिकॉज आपका जो मार्केट है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ऑर्डर फ्लो पे टैप करके ही मार्केट मूव कर देगा, एंड आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो अनमिटिगेटेड ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर कि आप एंट्री कैसे एग्जीक्यूट कर सकते थे। गाइज उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो, आपका जो प्राइस है ना, आपके ऑर्डर फ्लो पे ही टैप करके मार्केट अपसाइड चला जाता है, एंड आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो अभी भी अनमिटिगेटेड है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि वो जो आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है आप उससे बाद में यूज़ करोगे। मैं इससे पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ आप जो ऑर्डर ब्लॉक के जो बायर थे ना,
उन्होंने क्या किया, आपके ऑर्डर फ्लो पे ही मार्केट को ऊपर लेके चले गए एंड बाद में देख सकते हो जो आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, उसे मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो गाइस अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर एंड देखते हैं कि आपका एडवांस एंट्री सेटअप कैसे फाइंड आउट होता है लोअर टाइम फ्रेम पर एंड देख सकते हो आपका जो प्राइस है ना यहाँ पे टैप करता है, फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना रहता है कि आपका रिसेंट पुल बैक कहाँ पर है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमें कोई भी रिसेंट पुल बैक देखने को नहीं मिलता, बट मार्केट क्या करता है, अगेन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मार्केट अगेन एक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है ना, तो आपका रिसेंट पुल बैक कहाँ पर है। तो हमें जो हमारा रिसेंट पुल बैक है ना वो यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रिसेंट पुल बैक है उसे मार्क कर लेंगे एंड अगर प्राइस इस पुल बैक को मार्केट अगर ले लेता है तो क्या हो जाएगा, आपका जो ये रिसेंट पुल बैक है ना वो चेंज ऑफ करेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका प्राइस ने इस जो रिसेंट पुल बैक है इसे आपके प्राइस ने ले लिया है, ठीक है। तो अब इनसे क्या करेंगे, हम इसे चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। गाइज अब क्या करना था हमें, अब हमें इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करना था एंड ऑर्डर ब्लॉक पर हमें बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या है, इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो आपका मार्केट यहाँ पर कैसा मूव किया है, आपका मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, फिर एक पुल बैक देता है, ठीक है। एक पुल बैक दिया, फिर अगेन मार्केट यहाँ पर अप साइड जाता है, ठीक है। आपका मार्केट यहाँ पर गया, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ गाइज, एक पुल बैक यहाँ पे क्रिएट होता है, ओके। ये पुल बैक आपका वैलिड है, ठीक है। आपका जो पुल बैक है ना वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रक्चर ब्रेक होने के पहले जो आपका रिसेंट पुल बैक है ना वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पुल बैक है ना इसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ओके सो गाइज हमारा जो पुल बैक है ना वो क्या हुआ, वो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया, हमने यहाँ पर एक पुल बैक वैलिड फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब गाइज देखो अब हमें क्या करना है, इंड्यूसमेंट फाइंड आउट हो गया, अब हमें वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से भी देखोगे ना तो गाइस एक भी यहाँ पर अनमिटिगेटेड हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर गाइस सब मिटिगेटेड है। तो ऐसे में क्या करोगे गाइस आप, ये आपका इंड्यूसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ, हमने यहाँ पर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था, ठीक है। एंड गाइस अब डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, आपको कहाँ पर एसएल रखना चाहिए, ठीक है। तो गाइस मैं पर्सनली मेरा बताऊँ ना तो मैं स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करता हूँ, मैं प्रीमियम चूज करता हूँ। मैं प्रीमियम 170 से लेकर 250 के रेंज में मैं प्रीमियम हमेशा चूज करता हूँ, भले ही वो स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी हो, बस मैं फाइंड आउट करता हूँ कि 170 का कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। 170 से लेकर 250 के बीच का जो प्रीमियम होता है ना वही वाले स्ट्राइक प्राइस मैं चूज करता हूँ, ठीक है। एंड मेरा जो एसएल रहता है ना वो मैक्सिमम मेरा 15 पॉइंट का रहता है, ओके। एंड गाइस आपको ये ध्यान रखना है, आप कभी भी कोई सी भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो आपने क्या किया, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप एसएमसी में कहा गया है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना उसके नीचे आपको एसएल रखना है, ठीक है। बट गाइस ये है इंडियन मार्केट, और आप ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहे हो ना तो आपका लॉस है ना वो पहले ही डिफाइन करके रखना पड़ेगा कि आपको कितने पॉइंट लॉस में देना है। अगर यहाँ पे आप वेट करोगे कि आपका जो प्राइस है ना, आपका जो प्राइस है वो इस लो के नीचे आएगा तभी आप एसोल दोगे, तो गाइस ऐसे में क्या होगा पता है, आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएगा, बिकॉज ये इंडियन मार्केट है। एंड आप इंडियन मार्केट में आप वेट करोगे ना ऑप्शन ट्रेडिंग करके कि आपका प्राइस है ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करेगा तभी आप एसएल दोगे, तो गाइस ऐसे में ना आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा, ओके। सो आपको ये अवॉइड करना है, लॉस आपको पहले से डिफाइन करना है कि कितना पॉइंट आपको देना है। भाई वेट मत करना कि यार आपका ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा ना तब जाके आप एसएल अपना ट्रेड है ना वो उसे स्क्वायर ऑफ करोगे, इसे में आपका बड़े लॉसेस होने के चांसेस। इस अगले दिन भी हम बाय साइड का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बिकॉज हमें सेलर ट्रैप होते हुए दिख जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी गाइस, आपको पता है ट्रेंड लाइन क्या करती है, लिक्विडिटी क्रिएट करती है एंड ये प्राइस एक्शन ट्रेडर्स का टूल होता है। तो यहाँ पर देखो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है ना, मेजोरिटी प्राइस एक्शन के ट्रेडर्स यहाँ पर सेल साइड के लिए इंड्यूस हो जाते हैं एंड मार्केट क्या करता है, सडन एक रिकवरी दिखाता है जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ पर बुलिश है। यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा फॉल हुआ, फिर उसके बाद अगेन एक हमें बाइंग देखने को मिलती है, जिसे आप वी शेप रिकवरी भी कह सकते हो, ठीक है। फिर गाइस जैसे यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलती है ना, हम बाय साइड के लिए अलर्ट हो जाते हैं, सेटअप फाइंड आउट करने लगते हैं बाय साइड के लिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर आखिरी बार स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पर आखिरी बार स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो अब हमें इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करना रहता है, ओके।
एंड आपका इंड्यूसमेंट कहाँ है गाइज, आपका जो इंड्यूसमेंट है ना वो यहाँ पर है। आपका इंड्यूसमेंट गाइज ये नहीं है, इसका लो एंड इसका हाई तो ट्रेड है, ठीक है। इसलिए जो आपका इंड्यूसमेंट है ना वो ये वाला रहेगा, ठीक है। आपका जो वैलिड इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पर है। सो हम क्या करेंगे, इसे मार्क कर लेंगे। एंड आप इंड्यूसमेंट के बाद में आप जिसे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे वो कहाँ करोगे, आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर। सो गाइज देखो, ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, इसने क्या किया गाइस, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेंगे एंड इसी पे अगर प्राइस आता तो हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। बट गाइस क्या किया, मार्केट ने ना आपका इंड्यूसमेंट स्वीप किया एंड उसके बाद गाइस मार्केट यहीं से अपसाइड जाने लगा, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ ना तो गाइस देखो, ये वाला जो कैंडल है ना, ये जो बड़ी रेड कैंडल है, यहाँ पर इसने क्या किया, इंड्यूसमेंट स्वीप किया। बट गाइस ऐसी बड़ी रेड कैंडल स्वीप करती है ना तो थोड़ा रिस्की रहता है, तो आप वेट क्या करो नेक्स्ट कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल में भी आपको स्वीप मिलता है एंड क्लोजिंग ये इसके अबव मिलती है, जो लो रहता है ना प्रीवियस कैंडल का उसके अबव आपको क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड आपका एसे लेना वो इस कैंडल के लो पर रख सकते हो, ठीक है। गाइस आज का ट्रेड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो 9:15 की जो कैंडल है ना, उसने ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। एंड आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में गाइस आपके हर एक कैंडल पर लिक्विडिटी रहती है, ठीक है। भले ही वो हायर टाइम फ्रेम हो या फिर लोअर टाइम फ्रेम हो, आपके हर एक कैंडल के हाई लो पर लिक्विडिटी रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं ये आपका मेजर लो है तो आप इसके स्वीप होने पर ही कोई सा डिसीजन लोगे, या फिर आपका ये स्विंग है इसके स्वीप होने पर आप डिसीजन लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है गाइज, आपके हर एक कैंडल पर लिक्विडिटी रहती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस एमसी में, ठीक है। अब देखो गाइज 9:15 की कैंडल है ना वो इसका लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो कहीं ना कहीं एक माइनर सा व्यू रहता है मेरा कि कहीं बाय साइड का सेटअप दिखा तो हम एक बाय साइड यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर कि हमने कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ओके सो गाइज हम आ गए हैं लोअर टाइम फ्रेम पर एंड आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है गाइज। इधर भी देखो आपका मार्केट है ना वो ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके मल्टीपल इंड्यूसमेंट बनते हैं एंड मल्टीपल आपके ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। बट आपको कहाँ पर बाय करना है, आपका जो इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक रहता है ना वहाँ पर बाय करना है, ठीक है। तो देखो आखिरी बार हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक होता है, ठीक है। आपको नहीं दिखेगा गाइज, लेकिन अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ ना, ये माइनर सा जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि ये हम यहाँ पर एक बाय साइड के लिए सेटअप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको जूम करके बताऊँ तो यहाँ पर क्या हुआ गाइस, यहाँ पर बहुत क्लियर सा एंड बहुत माइनर सा यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर क्लियर आपको स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, बस ये जो हाई था ना इसे स्वीप किया है, जो कि गाइस 100% वैलिड है, ठीक है। बस यही यही एक रीज़न था जिसके लिए मैं आज बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब गाइस देखो नॉर्मल चार्ट पे तो आपको ये दिखेगा कि यार ये ऐसा एज डबल टॉप है, बट नहीं गाइस, अगर जूम करके देखा ना हमने तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा स्वीप हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो देखो ये जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, तो गाइस हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, बिकॉज स्ट्रक्चर ब्रेक होने के पहले यही हमारा क्या था, रीसेंट पुल बैक था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पुल बैक को एज अ वैलिड पुल बैक, वैलिड इंड्यूसमेंट यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर आप वैलिड आपका ऑर्डर ब्लॉक नीचे फाइंड आउट करोगे ना तो ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। अब गाइस देखो एक और चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर मार्केट आपका इंड्यूसमेंट में से इंड्यूसमेंट लेके ही बाय साइड चले जाता है ना, तो ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यहाँ के जो ऑर्डर ब्लॉक पे जो बाय करने वाले ट्रेडर्स रहते हैं ना वो क्या करते हैं, वो गाइस चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, आपके जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं ना वो शिफ्ट हो जाते हैं इंड्यूसमेंट में एंड मार्केट को यहीं से अपसाइड ले जाते हैं, ठीक है। ओके सो गाइस यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑर्डर फ्लो भी मार्क कर लेते हैं। ओके सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ठीक है। एंड अगर आप इसे एक्सटेंड करें तो आपको देखने को मिलेगा जो हमारे एसएमसी के ट्रेडर थे ना गाइस, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर इंड्यूस होते हैं बाय साइड के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक उनका अभी भी वैलिड है। बट वो गाइज अगर आप देखोगे ना तो मार्केट क्या करता है गाइज, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है और सभी के एसिड हिट करता है। इसके पीछे का रीज़न क्या था गाइज, यही था कि यहाँ के जो मेन इन्वेस्टर थे, जो मेन बायर थे ना वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए, मार्केट को यहीं से अपसाइड लेके चले गए। एंड यहाँ पर कौन फंस गए, यहाँ पर रिटेलर्स, स्मार्ट मनी के ट्रेडर्स फंस गए, ठीक है।
तो गाइस इसलिए ना आपको एडवांस इसमें एंट्री सेटअप फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ यहाँ पर बिगिनर्स होंगे, वो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ना स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए, ठीक है। ये दिखने में गाइस बहुत इजी दिखता है, आपका चौकबेस एंट्री, फ्लिप एंट्री एंड स्कोप, ये दिखने में गाइस बहुत इजी है, लेकिन आप इसे रियल मार्केट में अप्लाई करोगे ना तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए आप एक एक स्टेप बाय स्टेप ना यूज़ करो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सा भी डाउट रहता है ना तो गाइस आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।